बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, साल 2016 में ग्रांट कार्डोने जी ने ये किताब रिलीज किया जिसका नाम है बी ऑब्सेस्ड ऑफ बी एवरेज। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक नजरिया पैदा हो जाएगा। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो या आप एक बिजनेस लीडर हो या फिर आप जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानने में दिलचस्पी हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लेखक इस किताब के लेखक गेरोन कार्डोने खुद एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। इसके साथ ही साथ ये बेस्ट सेलिंग किताब द 10x रूल के लेखक भी हैं जो आपने इस ब्लॉग पर पढ़े भी होंगे। जिंदगी में जुनून का होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सुकून से भरी हुई हो जाएगी। कई लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के इंतज़ार में लगा देते हैं, लेकिन बताते हैं कि जिंदगी का ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सब के साथ लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा होता है। इस फियर में फेलियर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास से कई बेहतरीन अवसर गुजर जाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना है। सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अपनी जॉब से बोरियत हो जाती है। कई बार तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा करिए। लोग इन दो ऑप्शन का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा ये जाता है कि एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस रास्ते पर चलने से उन्हें अल्टीमेट गोल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो फिर आप दूसरे ऑप्शन का चयन करिए। इसी के साथ अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर खुद से कुछ सवाल करिए। सबसे पहला सवाल तो ये करिए कि कहीं आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ सा जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपको जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनूनी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस किताब के लेखक की सोच इस बात से थोड़ी सी अलग है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। लेखक ये भी कहते हैं कि जुनून से ही शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। मोटिवेट रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, लेकिन इतना मालूम होने बस से ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करती है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेजी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने बस से सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफ़र लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून आपके साथ ही चलता रहे। जब तक जुनून रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पा लें फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह आप अपनी सुपरहिट जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी का जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल का और जुनून से है। एग्जाम के तौर पर ऑथर अपने जीवन का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि इस फिगर को 1000 तक ले जाना है। उन्होंने अपने नए गोल की तरफ ध्यान किया। नतीजा उनके पक्ष में आया। आज उनके पास 4500 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। इस अध्याय से आपको सीख मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपके पांव भी बढ़ेंगे। डर को हराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि इंसान के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह डर ही होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वो हुनर है कि डर को आखिर कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरू कर रहे हैं तो फिर आप जवान हैं। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। सीना चौड़ा करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना ज़रूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ये डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए। लेकिन अगर वो डर आपकी सफलता के बीच में मुश्किल पैदा कर रहा है तो फिर आपको जंगल के शेर का स्वभाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा।
अगर आपके बिजनेस के सफ़र में डर बार बार आपके सामने आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या ये डर काफ़ी है। सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए अपने आवाज़ की तुलना अपने गोल्स के साथ करिए, फिर देखिए कि किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल बड़ा है? अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगेगा। उन जब भी लगे तो उसे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है, सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है।